क्लास में असाइनमेंट बेटा स्टार्ट कर रहे थे। असाइनमेंट करा भी था मैंने, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे। जो आप लोगों के डाउट्स है पहले होमवर्क में वो पूछ लो। डाउट नंबर बोलो बेटा। 32, 33, 34, 35। तो 32 तो 35 सारी डाउट है। 19 भी डाउट है। 19 ओके। 19 वाला देखो, n फैक्टोरियल अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। रेशियो है तो डिवाइड कर देंगे किसके साथ, n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल into n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये आपके पास आंसर आपको दे रहा है 2 के इक्वल 2 रेशियो 1, तो 2 ही हो जाएगा हमारा। तो अगर यहाँ देखते हैं तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पार्ट ऊपर चला जाएगा। 4 फैक्टोरियल into n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 लिखो 2 फैक्टोरियल लिखो, एक ही बात है। This is equal to 2 into 1 4 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे तो देखो 4 into 3 into 2 into 1 n minus 4 और n minus 2 में से कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, n minus 4 n minus 2 में से कौन सा नंबर बड़ा है, वेरी गुड आकाश, n minus 2। तो हम लोग क्या करेंगे, n minus 2 को एक्सपैंड कर देंगे तो देखो n minus 2 n minus 3 मल्टीप्लाइड बाय n minus 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 by 1। n minus 4 से n minus 4 दोनों कैंसिल कर देंगे आप, यहाँ पे 2 से 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑन दी लेफ्ट यू विल बी लेफ्ट विद 4 into 3। राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा n minus 2 into n minus 3। कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स हैं दोनों के दोनों, दोनों के दोनों हमारे कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स हैं। और कंपेयर कर लेता हूं मैं, n minus 2 4 के इक्वल हो जाएगा, जिससे हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है ये। आफ्टर दिस डन है, नोट कर लिया, नोट करके डन। अगर किसी का डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सर आपने वहां पे डिनोमिनेटर में 2 नहीं लिखा, कहां पे, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, ओ यहाँ पे ये, हाँ ये मिस हो गया। तो अगर 2 यहाँ पे मिस हो गया चलो कोई बात नहीं, राइट। अगर ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड करूंगा तो 2 into 3 आ जाएगा, तो बड़ा नंबर राइट साइड पे n minus 2 है, तो लेफ्ट पे बड़ा नंबर 3 है, जिससे n की वैल्यू 5 आ जाएगी। n will be equal to 5 not 6। राहुल अब ठीक आ गया, राहुल क्लियर है बेटा। श्रेया, सिद्धार्थ, सुवेद, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में भी डाउट था। क्वेश्चन नंबर 30 में श्रेया का डाउट था, क्या श्रेया लिखना पड़ेगा अगर है तो, या हो गया तो सॉल्व। श्रेया में डाउट है, श्रेया का। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोलना है यहाँ पे, हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 10,000 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 2 3 5 along repetition of digits 0 2 3 5। नंबर 10,000 से कम होने चाहिए, नंबर 10,000 से कम ही होना चाहिए। तो 10,000 से कम हो जाएगा तो 4 डिजिट नंबर ही बनाने पड़ेंगे सारे के सारे मेरे को, ठीक है ना। अब नंबर कौन से होने चाहिए मेरे, क्या होना चाहिए, 4 into 4 into 4 into 2 आ जाएगा। लेस देन 10,000 बोले हैं, 4 डिजिट नंबर बोल रहा है, 3 डिजिट बोल रहा है क्वेश्चन में, नहीं रेपिटेशन में क्या बोल रहा है, 4 डिजिट और 3 डिजिट बोल रहा है, 4 डिजिट बनाने हैं। तो उसमें 0 तो पहले आ ही नहीं सकता, फिर तो 0 पहले नहीं आ सकता। तो इसके पास कितने ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन हो गए। रेपिटेशन अलाउड है, इसके पास 4 ऑप्शन, इसके पास भी 4 ऑप्शन हो जाएंगे। और लास्ट में हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो 0 2 3 5 में ऑड नंबर कितने हैं, 2 ऑड नंबर है, 3 और 5, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ऑप्शन। मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आ जाएगा,
This is 3 into 16, 48. 16 to the 48, 9 to the 16. 96 आ जाएगा आंसर। क्लियर है श्रेया, आदित्य? क्लियर है भाई? 4 डिजिट नंबर बनाने हैं तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways, then 4 ways, then लास्ट कितना आ जाएगा हमारा 2 ways आ जाएंगे। क्यों आएगा 2? क्यों आएगा 2? कहां से बैठो सरा? क्यों होगा? क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बनाना है? ऑड नंबर। तो आखिरी में या तो 3 आएगा या 5 आएगा, दो ही ऑप्शन है इसके पास। समझ आ गई ये चीज? अर्नब, अर्नब, अगर रेपिटेशन लाउड नहीं होता, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो पहले वाली प्लेस पे 3 ही आ सकता था। क्यों 3 आ सकता था? क्योंकि मेरे को 4 डिजिट नंबर बनाने हैं तो 0 नहीं आ सकता, तो 2 3 5 ही आ सकता है। समझ आ गया यहाँ तक? अब मेरे को ऑड नंबर भी चाहिए, तो ऑड में लास्ट वाला नंबर या तो 3 होगा या 5 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अब एक 4 में से एक नंबर आ गया यहाँ पे, ऑड नंबर के मैंने फिक्स कर दिया लास्ट में, तो कितने प्लेसेस हो जाएंगी? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways, और ये वाला कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा नंबर बोलो? 12 नंबर। इज दिस क्लियर? एनीवन कॉन्ट्रडिक्शन के लिए कि सर नहीं ये नहीं होगा? क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन इसके अंदर किसी की? नहीं सर ये नहीं हो सकता आंसर। एनीवन बोलो भाई। अच्छा कोई सोच रहा है ऐसा युक्ति कि इसका आंसर ये हो सकता है? क्या ये वाला पॉसिबल है? सेकंड वाला केस महक, सेकंड केस पॉसिबल है? युक्ति, श्रेया, मनकीरत? हाँ बेटा, सेकंड वाला केस पॉसिबल है। यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो ये टेस्ट 3 टेस्ट में फिल हो जाएंगी। फिर अगर 0 है तो 3 अगर यहाँ पे आ गया तो फिर यहाँ वाले को फिक्स करना पड़ेगा ना मेरे को, इसलिए केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को ऑड भी बनाना है। अगर ऑड इवन पंगा नहीं होता ना, तो ये आंसर आ जाता। अगर ऑड इवन का पंगा ना होता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पंगा है ऑड इवन का, तो इसे ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में डाउट है? क्वेश्चन 32 में आपको बोल रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर सच दैट 5 इज एट यूनिट्स प्लेस। 5 जो होना चाहिए वो यूनिट्स प्लेस पे ही होना चाहिए। तो जो लास्ट वाली प्लेस है वो कितने वेज में फिट हो सकती है? 1 वे में फिट हो सकती है। अब डिजिट कहां से होते हैं? 0 टू, यहाँ पे 0 0 नहीं आ सकता, तो 0 to 9 में कितने डिजिट होते हैं? 10। इनमें से एक मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो कितने ऑप्शन बचते हैं उसके पास? कितने बच गए? 8 बच जाएंगे, क्योंकि 0 को भी हटाना पड़ेगा। इसका ऑप्शन है 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है? गलत है? गलत है। रेपिटेशन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में रेपिटेशन है? नहीं है ना? तो यहाँ पे 8 आएगा या 9 आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा, 64 है। अब एक्सप्लेन भी करो कि 8 क्यों आएगा 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए मेरे को? अरे बोलो, मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए, आखिरी में हमेशा 5 नहीं आना चाहिए। यहाँ 0 नहीं आ सकता, इसका 8 ऑप्शंस है, एक यहाँ फिक्स कर दिया, एक यहाँ फिक्स कर दिया, कितने बचे? 8 ही बचेंगे ना। 8 8 2 8 into 8 1 दैट 64 वेज। क्लियर है? तो ये चैप्टर ना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। इसके बाद मैं आप लोगों को आज एक और वर्कशीट भेजूंगा, उसमें आंसर्स फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोगों को, तो उनको ट्राई करना। उसमें प्रॉपर पूरे कंप्लीट सॉल्यूशंस हो रखे हैं सारे के सारे। यहां तक किसी का कोई डाउट? युक्ति, मनकीरत, करण, राहुल, अकाल, ध्रुव, एनीवन बच्चे?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 to 1000 such that at least one of the digits is 6. 33 one of the digits is 6. तो मतलब यहाँ पे रेपिटेशन की बात करेगा या नहीं कर रहा? यहाँ पे रेपिटेशन की बात करेगा कि नहीं करेगा? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन करेगा. एटलीस्ट 6 कह रहा कितनी बनाना चाहिए? 1 आना चाहिए. एटलीस्ट 6 कितनी बनाना चाहिए? एक बार. तो 6 एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है और 3 बार आ सकता है. ऐसे केसेस तभी बनेंगे जब नंबर्स क्या हो रहे होंगे? रिपीट हो रहे होंगे. तो मेरे पास मैं ये बोल रहा हूं कि आपको बोल रहा है कि पूरे नंबर के बीच में 6 एक बार मिनिमम आना चाहिए, एटलीस्ट वंस. ठीक है ना? तो 2 बार भी आ सकता है. 2 बार कब आएगा? जब नंबर क्या होगा? डिजिट रिपीट हो रहा होगा. 3 बार कब आएगा? जब रिपीट हो रहा होगा. तो एज्यूम करते हैं कि 6 जो है ये एक बार आ रहा है, 6 2 बार आ सकता है और 6 3 बार आ सकता है. तो सबसे पहला केस जब 6 एक बार आ रहा है, कहीं भी एज्यूम कर लेते, कहीं भी हो सकता है. मान लो आखिरी में ही है अभी, तो इस प्लेस पे एक गन वे में फिल हो सकता है. फर्स्ट प्लेस कितने वे में फिल हो सकती है? फर्स्ट प्लेस कितने में फिल हो सकती है? फर्स्ट प्लेस कितने वेज में फिल हो सकता है? क्योंकि 0 नहीं आ सकता ना पहले. 100 से 1000 में कितने नंबर होते हैं? रेपिटेशन अलाउड है. हाँ तो फिर 0 नहीं आ सकता. हाँ शाबाश. तो एक ही का ध्यान है क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है. रेपिटेशन क्या इसमें अलाउड है. तो 0 छोड़ दिया मैंने, लेकिन 6 अगर पहले आया तो 6 यहाँ पे भी आ रहा है. ये कह रहे तुम 8 ही आएगा और यहाँ पे आएगा आपके पास 9. क्योंकि मैंने क्या करा है? मैंने 6 को फिक्स कर दिया है. हमने 6 को क्या करा है? 6. तो 6 तो आएगा आखिरी में. अभी एक बार 2 बार 3 बार से करेंगे, 6 एक ही बार आएगा. ठीक है? तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता. तो यहाँ पे 8 ऑप्शन तो इसलिए कितने हैं? 9. तो 8 9 से कितना हो जाएगा ये? अब आपको कह रहा है 6 जो है वो 2 बार आ सकता है. 6 अगर 2 बार आएगा तो कितने केसेस बनेंगे? अब यहाँ पे क्या होगा? This place can be filled in how many ways? First place. The first place can be filled in how many ways? This can be filled in 9. क्यों आएगा 9? अरे बोल लो भाई क्यों आएगा? हाँ ये आ जाएगा 9 है. ये हो जाएगा 10. ये भी हो जाएगा 10. तो कितना हो गए? कितने हो गए भैया? और लास्ट वाला 9 10 10 कितने नंबर हो गए? 1800 नंबर हो गए. 1800 होते कहाँ है? अब मुझे एक बात बताओ, ये हमने आंसर निकाल दिया 1872. गलत है ना? क्योंकि 100 और 1000 के बीच में निकालने हैं नंबर. किसमें निकालने हैं? 100 और 1000 में. तो कहां से आंसर निकाल दिया ये? राहुल कह रहा सर जहां 10 की जगह पे 1 आएगा. दोबारा से सॉल्व करते हैं. 6 एटलीस्ट 1 सही है. तो 6 एक बार आ सकता है, 6 2 बार आ सकता है और 6 कितनी बार आ सकता है? 3 बार आ सकता है. ठीक है? प्लेसेस का फिल करो. फर्स्ट प्लेस पे तो 9 ही आएगा. फर्स्ट प्लेस पे अब बताओ लास्ट में 6 3 बार आ गया. 6 अगर 3 बार आ गया तो ये तो एक ही नंबर हो पाएगा ना. वेरी गुड. अगर 6 3 बार आएगा तो ये तो एक ही हो जाएगा. 6 अगर 2 बार आएगा और यहाँ पे 6 कितनी बार आ रहा है? एक बार. शाबाश. अब तुम लोगों ने सही पकड़े हो. पहला वाला 72, दूसरा वाला 9 और लास्ट वाला 1. कितना आ जाएगा ये? 82 आ जाएगा. क्लियर है?
बोलो भाई। एक चीज सर, 6 मतलब 2 बार आ रहा है तो 9 में भी आ गया सर सेकंड वाले में एक जगह 10 नहीं आना चाहिए। भाई तभी तो पूछा हूँ, क्योंकि देखो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन स्कूल में ना परमुटेशन का प्रॉब्लम क्या है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कोई भी क्वेश्चन ना सेम नहीं आएगा। अभी हम क्वेश्चन इसमें ऐसे भी करेंगे कि एक पार्टी हॉल में 100 हो गए तो कितने हैंडशेक्स पॉसिबल है वहां पे, ये दोनों ने भी ऐसे केसेस ना सोचा ही नहीं है, आप लोगों ने ऐसे केसेस को सोचा ही नहीं है। अब यहाँ पे कह रहे राहुल कि सर सेकंड वाले में 100 प्लेस पे 8 आएगा। अच्छा यहाँ पे 8 कर दूं, चलो यहाँ पे 8 कर दिया मैंने। फिर राहुल अब क्या करें? सर ये तो लॉजिकल रीजनिंग है। यस बताओ अब मेरे को, तभी मैंने ना शाम को 5 बजे की दोबारा क्लास इसी रीजन से रखी है, क्योंकि इस टॉपिक ऐसा है, आसान सा एनसीईआरटी सॉल्व करी तो लगा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन मिस्टेरियस क्वेश्चन करने लगे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे। सर सोचो इसको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटे हमारे पास आज बहुत टाइम है, वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ, आराम से सोचो। 90 95 98% वाले हैं सारे के सारे, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। सर 163 163 अब 6 वंस ट्वाइस और थ्राइस, यही 3 केस बन सकते हैं, यही होगा ना। अब 6 अगर एक और आया सर 100 नंबर, 6 अगर एक बार आ रहा है तो यहाँ पे पहली प्लेस जो है 9 में फिल हो सकती है, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, तो दूसरी प्लेस कितने में फिल हो जाएगी? 9 में होगी, तो 9 9 का कितना आ जाएगा ये 81। अब ट्वाइस है, पहली वाली प्लेस दोबारा से हमारी कितने प्लेस में फिल हो सकती है? 9 में हो सकती है। सेकंड वाला कितने में हो जाएगा? 8 में हो जाएगा। सेकंड वाला 8 में क्यों हो जाएगा? क्योंकि 6 अब 2 बार हो चुका है। कितना हो गया ये 72। फिर दोबारा से 9 इंटू 8 इंटू 1 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा दोबारा 72, क्योंकि 6 अब पहले पे आ रहा है, इसमें 6 यहाँ पे डबल पे ले रहे थे, यहाँ पे 6 सिर्फ आखिरी में ले रहे थे। तो टोटल सारे केसेस जब फॉर्म करोगे ऐड करोगे तो जाएगा 5 15 एंड कितना है 7 22 225 आ जाएगा। 225 नंबर ऐसे बन जाएंगे। सर पहले प्लेस में 8 नहीं होगा चाहिए फर्स्ट में, क्योंकि वहां 0 नहीं आ सकता। आप केसेस को इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, छोड़ो इसको। अब आप ऐसे देख लो, 0 नहीं आ सकता ना, पहला केस बनेगा 9 इंटू 9 का, एक बनेगा 9 इंटू 8, एक बनेगा 9 इंटू 8 बनेगा। अब आप सोचो, जो पहले 9 इंटू 9 का जो केस हो जाएगा हमारा, इसमें डिजिट जिसमें 0 पहले नहीं आ सकता ना, बट 0 यहाँ तो आ सकता है, सेकंड पे आ सकता है, आ सकता है ना उसमें। इस वाले में 0 पहले नहीं आ सकता, 0 पहले नहीं आ सकता। 6 थ्राइस और 6 सर 3 डिजिट में 100 प्लेस के बाद, हाँ तो 0 आ सकता है ना, मैंने क्या मना करा? तो यही आंसर आएगा 225। आप नंबर्स को फॉर्म करके देखो, अगर हमारे पास जो 60 की जो सीरीज होती है, 60 की 60 से 69 में कितने नंबर होते हैं? 10 होते हैं, इनटू पूरी सीरीज लूंगा 9 तक की, तो ये कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे हमारे 6 से 69 के। फिर 600 से 699 तक 100 नंबर होते हैं, बट 10 का ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका, तो यहाँ पे कितने बचे? 90 बचे। फिर इसके बाद 6 जिसमें लास्ट वाली प्लेस पे आता है, वो हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं, लेकिन 6 में ऑलरेडी वो ले चुका हूं मैं, 8 आ जाएगा। 8 इंटू 9 72 आ रहा है, ये नंबर बनेंगे। देखो सर को मेरे बैठे सर ये क्या हो रहा है? सर 6 वंस में समझ आया नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन पहले एक बार करते हैं, फिर दोबारा से 10 मिनट बाद इसी क्वेश्चन को दोबारा से आपको समझाता हूँ मैं।
34th पे आओ। 34 था ना, कौन सा था? 33 था। 34 वाला देखो। 34th में आपको कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स इसके अगले वाला 34 देखो। कि बाकी जिनके डाउट नहीं थे वो लोग तो घर से करके आए होंगे ना, है भी हरमन? अगर आपका डाउट नहीं था तो घर से करके आए होंगे। हाँ, कहाँ गए हम? 34 पे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर व्हिच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट एक्सेस। अब बताओ इसका 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब सिर्फ एक ही बार 6 आना चाहिए। क्या? 81। एक कह रहा है सर 96 एक ही बार आना चाहिए। 6 एक ही बार आना चाहिए, तो बाकी यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? बोलो। 9 आ जाएगा। कितना आएंगे? 81 आ जाएगा। क्लियर है? 6 कितनी बार आना चाहिए? एक ही बार आना चाहिए। नहीं लिखा हुआ था एग्जैक्टली सिर्फ एक ही बार आना ना, जैसे एग्जैक्टली भी लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वंस है, तो 9 into 8 कर दो इसे। ये 9 into 8 आएगा, तो 9 8 का 72 हो जाएगा। एग्जैक्टली 1 कर दो, क्योंकि एक ही बार आना ना। रेपिटेशन अलाउड नहीं है ना, इसलिए। नेक्स्ट, फॉर अ सेट ऑफ 6 true or false questions, no student has written all answers and no 2 students have given the same sequence of the answers. What is the maximum number of students in the class for this job to be possible? 60 63 आया आंसर। एनीवन एल्स जिसने क्वेश्चन सॉल्व करा है? एनीवन एल्स? यहाँ पे आपको बोल रहा है for a set of 6 true false question, no student has written all answers and no 2 students have given the same sequence of answers. What is the maximum number of students in the class for this job to be possible? बताओ भाई। कह रहा for a set of 6 true false, एग्जाम में ना 6 क्वेश्चन आए हैं, और 6 क्वेश्चन हमारे ट्रू और फॉल्स के हैं। आपको बोल रहा है नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल आंसर्स, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो सारे आंसर करे हैं, एंड नो 2 स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर, किसी ने सेम आंसर भी नहीं दिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास? बोलो। 6 क्वेश्चन है, किसी का आंसर सेम भी नहीं है, क्या आंसर आएगा? तुमने 63 कैसे निकाला भाई, बताओ। 2 की पावर 6 करें, क्योंकि 2 की पावर 6 कर दिया तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा, क्योंकि एवरी प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, क्योंकि इन लोगों को ऑप्शन टिक करना तो 2 ऑप्शन उसके लिए। 6 क्वेश्चन हो गए और सबके आंसर किसी के सेम भी नहीं है, तो एक माइनस कर दोगे, जिससे क्या आ जाएगा? 63 आ जाएगा, क्योंकि किसी 2 बच्चे के जो सेम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? आखिरी में -1 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 63। आंसर ट्रू या फॉल्स, या ट्रू या फॉल्स है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपको ये है कि आपके पास जो फ्रेजेस है 6 क्वेश्चन है और आप ट्रू या फॉल्स भी फिल कर सकते हो, तो ऑप्शन क्या होगा फिल करने के? या ट्रू या फॉल्स। कितने ऑप्शन हो गए? 2 ऑप्शन हो गए, और कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। जैसे एक कॉइन है, कॉइन को थ्रो करूंगा तो क्या आएगा? या हेड आएगा या टेल आएगा। 3 कॉइन को टॉस करूंगा कितने होंगे? 2 क्यूब हो जाता ना। यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, तो 2 की पावर 6। लेकिन साथ में ये भी बोल रहा है कि किसी 2 का पेपर सेम भी नहीं है, तो इसलिए आखिरी में क्या कर दिया हमने? -1 कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे। अब पेज नंबर 4 पे आओ।
पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन 22, how many 3-digit even numbers can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6? if the digits can be repeated, क्वेश्चन में लिखा हुआ है digits can be repeated, इवन नंबर बनाना है तो लास्ट में इसको कितनी वेज में फिल कर सकते हैं? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आएगा। डिजिट कितने हैं? क्यों आएगा? 6 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। 6 6 जा 36, 36 3 जा 108 आ जाएगा। क्लियर है ये? किसी का कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में? आपके पास यहाँ पे डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, इसलिए पहले पे 6 रहेगा, दूसरे पे 6 रहेगा, लेकिन लास्ट पे 6 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इवन नंबर बनाने हैं। इवन डिजिट हमारे कौन कौन से हैं? Diamond, that is 2 4 and 6. The last place can be built in 3 ways only. Next question number 23, 23 में बोल रहा है how many 5 digit number NCERT का क्वेश्चन है। number starts from 6 and 7 and no digit appears more than once। 67 के बाद आपके पास 3 और डिजिट लगेंगे। डिजिट कहां पे यूज करने हैं? 0 to 9 में यूज करने हैं। तो दिस स्पेस कैन बी फिल्ड इन 8 ways, 7 and कितना आंसर आ जाएगा? 336। युक्ति क्लियर है? ध्रुव, सिद्धार्थ, राहुल, करण, सर एग्जाम में, हाँ बेटा एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा इंग्लिश सीखना पड़ जाएगा आपको। दैट दिस थर्ड डिजिट कैन बी फिल्ड इन 8 ways, फोर्थ डिजिट कैन बी फिल्ड इन 7 ways and the last place of fifth digit can be has 6 options are there that can be filled in 6 ways। next question number 23 हो गया। 24, in how many ways can a party of 4 men and 4 women be seated? In how many ways can a party of 4 men and 4 women be seated at a circular table so that no 2 women are adjacent? कोई भी 2 women एक साथ नहीं है। ये रहे राउंड टेबल, 4 men है and 4 women है। बताओ इसको। कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठ सकती। तो यहाँ पे अगर मैन होगा, वुमेन मैन वुमेन मैन वुमेन मैन वुमेन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 लोग पूरे हो गए। तो जो वुमेन है 1 2 3 4, अब वुमेन आपस में प्लेसेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। जो मेन है वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। बट एक केस और आएगा। कौन सा आएगा? जब मैन और वुमेन दोनों अपनी पोजीशन को क्या करेंगे? रिप्लेस कर लेंगे। जब मैन और वुमेन अपनी पोजीशन को क्या करेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे। क्योंकि हमारी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, क्योंकि वुमेन या तो पहले इवन पे है, वुमेन और मेन ऑड पे है, और केस इसका उल्टा बन सकता है, जिसमें 2 फैक्टोरियल आ जाए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6? 1 2 3 4 5 6 when the repetition of the digits is allowed, when the repetition of the digits is allowed, बोलो भाई 60 बार 4 आ जाएगा, तो डिजिट को क्या कर सकते हो? रिपीट कर सकते हो। और कितनी बार रिपीट करना है? 4 बार कर सकते हैं, तो इसमें 6 into 6 into 6 into 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 1 2 3 4 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1 हमारे पास 7 डिजिट है, सो दैट दी ऑड डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई। एक मिनट बेटा, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 3 2 1 है आपके पास, so that odd digits always occupy the odd places. Odd digit is always at the odd. और कह रहा how many numbers can be formed with the digits? Odd वाला हमेशा odd places पे ही है। 7 है ना ये, 6 7, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, सेवेंथ प्लेस। अब ऑड नंबर ऑड में ही होना चाहिए, तो ऑड नंबर कितने हैं इसमें? इसमें ऑड कितने हैं? इवन नंबर कितने हैं? ऑड नंबर कहाँ आना चाहिए? ऑड में, तो यहाँ पे ऑड आ जाएगा। और इवन वाला कहाँ पे होगा? इवन प्लेसेस पे क्या कैसे जाएगा? 4 into 3 into 3 into 2 into 2। क्या आंसर आ रहा है? मल्टीप्लाई करो इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ गया? 3 3 का 9, 9 4 का 36, 36 4 का 144। So there are 144 numbers, 154 नहीं 144। आपके पास ये 60 डिजिट गिवन है, जिसके अंदर 4 ऑड है और 3 इवन है। 4 ऑड है और 3 इवन है। अब इनको प्लेसेस को फिल करना है। ये फर्स्ट प्लेस ऑड है, दैट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। थर्ड प्लेस में 3 ऑप्शन हो जाएंगे कि एक ऑड नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, फिर अगला ऑड नंबर यहाँ पे आएगा, फिर एक नंबर यहाँ पे आएगा। इवन 3 ही है, इवन वाला इवन पर आएगा, इवन वाला इवन पे रहेगा, 3 2 1 आ जाएगा उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, how many different signals can be made from 4 red, 2 white, 4 red, 2 white and 3 green flags by arranging all of them vertically on a flag staff? सबको एक साथ अरेंज करना है, बताओ। सबको एक साथ अरेंज करना है। कितने सिग्नल यहाँ बन सकते हैं? 1 9। कितने सिग्नल्स बन सकते हैं? 4 रेड कलर के हैं। क्या लिखा है सिग्नल्स को कितने फ्लैग यूज करने हैं? क्या ये गिवन है? क्या ये गिवन है कि सिग्नल कितने से बनाना? नहीं गिवन। तो टोटल फ्लैग्स कितने हो गए? 9 अपॉन जो हमारे पास रेपिटेशन है 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, टोटल होगा 9। अब रेड आपका रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, जो हमारे पास व्हाइट है और 3 क्या है? ग्रीन है। तो जो रेपिटेशन होती है वो कहाँ आएगी? डिनोमिनेटर में आएगी। नेक्स्ट 27, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स? तो हो गया ये। नेक्स्ट 28, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर? या हाउ मेनी, ये नहीं करना, टाइप ऑफ कैलेंडर ये नहीं करना। 29, in how many ways can 4 letters be posted in 3 letter box? Very good question. 4 letters can be posted in 3 letter box. 4 लेटर्स हैं और 3 लेटर बॉक्स है, तो मैं इनको कैसे पोस्ट कर सकता हूं? किसी एक में 2 डाल देंगे, यू आर राइट, बट करें क्या? बोलो भाई। ये पहला लेटर बॉक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, इसे बनाएंगे, क्या होगा? ऐसा हो सकता है पहले वाले में 2 लेटर्स डाल दिए, दूसरे में 1, तीसरे में 1 आ जाएगा।
ऐसा हो सकता है कि पहले में 1 दूसरे में, लास्ट केस क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 6 आ जाएगा। बोलो भाई क्या कोई और केस पॉसिबल है? सर ऐसा केस भी तो हो सकता है कि सब फर्स्ट लेटर में डाल दें। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा भी केस हो सकता है कि सारी वाली किसमें डाल दी, एक ही में डाल दी। बट क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ऐसा केस क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर्स, 4 लेटर को 3 में डालना है, 4 को 3 में डालना है। ये नहीं बोल रहा कि सारी एक में डाल दी, तो बोला केस ही हट गया। तेरा काल क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें 3 में डालना है, एक में नहीं डालना। तो ऐसा हो सकता है कि पहले में 2 डाल दियो, दूसरे में 2 डाल दियो, तीसरे में क्या डाल दियो, 2 डाल दियो। ठीक है ना? क्या इसके अलावा और भी केस बनता है? क्या और कोई केस पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल कि एक में 3 डाल दो, एक में 1 हो गया, तो पॉसिबल नहीं है। कितने केस हो गए हमारे? 6 आ जाएंगे। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन। 30th में बोल रहा है बॉय हैज 6 पॉकेट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही पुट 5 कॉइंस। 6 पॉकेट है और कॉइन है 5, कैसे पुट कर सकता है भाई बताओ। 6 पॉकेट्स, 5 कॉइन्स है, then how many ways can you do so? बोलो भाई। 6 पॉकेट है, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है a boy has 6 pockets and how many ways can he put can he put 3 coins or 5 coins in how many ways? ways का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, कॉम्बिनेशन हो गया। और क्या बोल रहा है ये 5 आ रहा है, तो 6 3 5 कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, NC1 NCN-1 का आंसर नहीं आता है, क्लियर है ना? और शायद ध्यान से किसी ने नहीं दिया, पीछे वाले में 6 लिखा, आपने कहा सर ये आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 3 क्यों आया, क्योंकि एक केस, 2 केस, 3 केस और भी केस थोड़ा पॉसिबल है। मैंने यहाँ 2 लेटर डाल दी थी, यहाँ एक डाली, यहाँ एक डाली, तो ये एक केस हो गया। एक यहाँ डाली, 2 यहाँ डाली, एक यहाँ डाली, तो ये एक केस हुआ। एक यहाँ डाली, एक यहाँ डाली, 2 यहाँ डाली, तो कितने केस हुआ, एक केस हुआ, तो 3 केसेस हुए। ठीक है, क्या चीज नहीं। नेक्स्ट 31, in how many ways can 3 prizes be distributed among 4 boys? 31, in how many ways can 3 prizes be distributed among 4 boys? 4 boys हैं और प्राइज 3 है, बॉयज 4 है, प्राइजेस 3 है। पहला केस, नो वन गेट्स मोर देन 1 प्राइज, नो वन गेट्स मोर देन 1 प्राइज, किसी को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिल रहा। कैसे करेंगे, क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। 4 केसेस बनेंगे हमारे, 4 लड़कों को 3 प्राइज देने हैं। और सेकंड वाला पढ़ो फिर, अगला केस, आपको क्या बोल रहा है, बॉय कैन गेट मोर देन 1 प्राइज, अ बॉय कैन गेट मोर देन 1 प्राइज।
तो क्या आंसर आएगा इसका? दो ऑप्शन दे रहा हूं, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3। 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4। बोलो भाई। युक्ति, मनकीरत, हमारे पास 3 प्राइज हैं और बच्चे 4 हैं। बच्चे 4 हैं और प्राइस 3 है। एनीवन एल्स? अकाल और सिद्धार्थ के अलावा? 1 मिनट का टाइम। हाँ 1 मिनट का टाइम लो, सोच लो। आप बस बोल रहे हैं नो वन गेट्स मोर। दूसरा पैसा बॉय कैन गेट, अ बॉय कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। तो मतलब 3 ही तो मिलेंगे क्योंकि टोटल प्राइस ही 3 है हमारे। अ बॉय कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। 1 भी मिल सकता है, 2 मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। तो सोचो क्या आंसर है इसका? अकाल अकाल कह रहा है सर 4 की पावर 3, सिद्धार्थ 3 की पावर 4। 3 की पावर 2। बोलो भाई, समझ आ गया रीजन कि क्यों इसका 4 की पावर 3 है और क्यों 3 की पावर 4 नहीं है? पहला प्राइस है 4 लोग, 4 बच्चे ऑप्शन है। दूसरे का प्राइस 4 बच्चे ऑप्शन है, तीसरा 4 ऑप्शन है। तो 4 into 4 into 4, 4 की पावर 3 हो जाएगा रादर 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 तो तब होता है ना जब आपके प्राइसेस भी 4 होते हैं और बच्चे 3 हो जाते हैं, तब होता है वो केस। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट permutations of each containing the letter of the word statesman can be formed? 32 आपको बोल रहा है statesman how many different permutations each containing the letter of the word statesman can be formed? कौन बताएगा भाई? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार और ए 2 बार, ए 2 बार और एस 2 बार। टोटल कितने हैं? 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आपके पास टोटल अपॉन में रेपिटेशन, टोटल अपॉन रेपिटेशन। नेक्स्ट 33, find the number of ways in which the letter of the word machine can be arranged so that the vowels occupy only odd spaces. क्या वर्ड है? मशीन। वॉवल ऑड पे ही आना चाहिए। ये 7 है। वॉवल का है 1 2 3 वॉवल है। तो वॉवल को फिट करना है, वॉवल यहाँ पे आ सकता है 3 2 1। ठीक है? ऑड नहीं, ऑड में है। अब वॉवल में जो केसेस है, ऐसा हो सकता है कि वॉवल हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आए, थर्ड पोजीशन पे आए और फिफ्थ पे आए। अगला केस ये बन सकता है कि जो वॉवल है हमारा यहाँ से शुरू हो, थर्ड फिफ्थ और सिक्स सेवन पोजीशन पे हो। एक केस हमारा ये बन सकता है, मैं केसेस बनाने की जगह किसी को इनटू 3 करवा देंगे एंड में। तो पहले हमारे वॉवल जो है वो आपके कहाँ पे आ सकते हैं? ऑड प्लेसेस पे। तो 3 2 1 आ जाएगा, कहा जाएगा 3 2 1 पे। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 3 2 एंड ये 1 आ जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि जो वॉवल्स हैं वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। तो वॉवल कितने हैं?
3, जो बाकी 4 हैं वो कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, वो अपनी पोजीशन को भी इंटरचेंज कर देंगे। क्लियर है? और कितने केसेस बन जाएंगे हमारे यहाँ पे, देखो ये जो 3 फैक्टोरियल लिखा है ना मैंने, इधर देखो ये जो 3 फैक्टोरियल लिखा है ना, ये मैंने केस किसका लिया इस वाले का, क्योंकि 3 2 1 आ रहा है। ऊपर फैक्टोरियल किसका ले लिया, जब आपसे यार 2 यार 4 2 4 6 पे आ रहा है 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब इसके बाद और क्या हमारा हो जाएगा, वॉवल शुरू होता फर्स्ट पोजीशन से, ठीक है ना, बोलता वॉवल कहां से शुरू हो, थर्ड पोजीशन से शुरू हो रहा हो, तो 2 केसेस और बनेंगे ना सिर्फ, 2 into 2 कर देंगे इसको। क्लियर है? वॉवल्स ये 3 फैक्टोरियल किसने बनाया है, वॉवल्स और पोजीशन के लिए। बाकी जो केसेस बच जाएंगे वो हमारे कॉन्सोनेंट के लिए बच जाएंगे। अब ऐसे केसेस भी होंगे जिसमें आपका वॉवल थर्ड से भी शुरू हो रहा होगा, 1 से शुरू हो रहा होगा, इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आ जाएगा इसका 2 into 6 into 24, कितना आ जाएगा ये 12 into 24 is how much 288, 288 आंसर आ जाएगा इसका। डन? राहुल, आकाश, सिद्धार्थ, ध्रुव, सुवेद। क्वेश्चन 33, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच, अच्छा 34, how many words can you form from the letters of the word Sunday and how many of these begin with D? संडे है, संडे में क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, और सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं डी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो जाएगा तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ 120 है, यहाँ पे 720 आ जाएगा। ठीक है भाई।